गुरुत्व त्वरण का जी का मान कितना निकल के आया? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। लेकिन हम इसका मान कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? बिल्कुल इसका मान कितना लेते हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमेशा ये लेना है जी का मान, फिक्स है ये कि अपने को जी का मान कितना लेना है? 10 ही लेना है जब भी समीकरण में आए तो फिक्स है इसका। जैसे किसी चीज को फिक्स हो जाती है तो इसका मान फिक्स कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये कहाँ लग रहा है? प्रत्येक वस्तु पर लग रहा है। अब देखो सूत्र क्या निकल गया था अपने पास में? जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। देखो अब यहाँ ये क्या है बताओ? गुरुत्वीय त्वरण। और जो इधर बराबर के बाई तरफ होती है ये राशि किन पर निर्भर करती है? जो इसके राइट साइड में होती है। अब राइट साइड में कौन कौन है? नियतांक। इस पर तो निर्भर करेगी नहीं क्योंकि इसका मान तो क्या है? फिक्स है, कभी चेंज थोड़ी होता है ये। नहीं, किस पर निर्भर करेगा? ये क्या होना है? पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये डी क्या है? यहाँ क्या है? ये दूरी है। तो गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान और वस्तु और उसके बीच की दूरी के। ये क्या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये निकलेगा इससे तो निष्कर्ष कि पृथ्वी चाहे से वो वस्तु क्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यानी ज्यादा द्रव्यमान की हो या कम द्रव्यमान की, वो समान समय में कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि तो वायु प्रतिरोध वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। यदि हम इन दोनों चीजों को कहाँ गिराएंगे? निर्वात में गिराएंगे। कहाँ गिराएंगे? निर्वात में गिराएंगे तो दोनों वस्तु एक साथ गिरेगी। और मैंने दिखाया अभी तक आपको एक साथ गिर रही थी। तो अगले में क्या लिखोगे? समीकरण 5 लिखवा देता मैंने कि समीकरण 5 गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है। लिखवाया था, लिखवाया था। तो लिखो गुरुत्वीय त्वरण, अगले में गुरुत्वीय त्वरण। हाँ लिख लो। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान और वस्तु एवं उनके द्रव्यमान और वस्तु एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान और वस्तु एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगले रो में क्या लिखोगे? गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो समान समय में भी कहाँ गिरेगी? पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरेगी। लेकिन हमें ऐसा इसलिए नहीं होता, इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि ऊपर की ओर कौन लगता है? वायु प्रतिरोध। वायु क्या लगाती है? बल लगाती है। यदि इन दोनों वस्तुओं को कहाँ गिराया जाए? निर्वात में, तो एक साथ नीचे गिरेगी। तो लिखो अगले रो में गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो भाई गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात नहीं करता। अर्थात वस्तु चाहे पर निर्भर नहीं करता। अर्थात वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी या खोखली, यानी इसमें कुछ भी द्रव्यमान नहीं हो ना, कम भी द्रव्यमान हो, क्योंकि खोखली वस्तु होती है ना उसमें भी द्रव्यमान होता है कुछ, तो खोखले वो समान समय पर, वस्तु छोटी हो बड़ी हो या खोखली, समान समय पर, हाँ उसको करना है, समान समय में पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी पर गिरेगी। समान समय में पृथ्वी पर गिरेगी। लेकिन वायु प्रतिरोध के कारण, लेकिन
लेकिन वायु प्रतिरोध के कारण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एयर रेसिस्टेंस, वायु प्रतिरोध, रेसिस्टेंस के कारण, वायु प्रतिरोध के कारण वो एक साथ नहीं गिरती, वो एक साथ नहीं गिरती। लेकिन निर्वात में गिराया जाए, लेकिन इसी में हाँ, लेकिन निर्वात में गिराया जाए तो वस्तुएं समान समय पर गिरेगी, समान समय में एक साथ गिरेगी, सॉरी, है ना। तो वस्तुएं समान समय में एक समय पर गिरेगी, ये एक साथ गिरेगी। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए देखो, कल आर्किमिडीज नहीं था, वो वैज्ञानिक था गैलीलियो। कौन था? गैलीलियो। इसका नाम पहले भी आ चुका है, जब गति के नियम आया था तो वहां दिया था इसने, है ना, वो कंची को डालकर देख रहा था। तो ये गैलीलियो ने क्या किया कि भाई जब गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वस्तुएं भाई जिस भी चीज में समान त्वरण उत्पन्न होगा तो समान समय पर गिरनी चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो कहां चला गया? एक ऊंची इमारत पे चला गया, ऊंची इमारत पे चला गया और वहां से उसने सेब को और किसको गिराया? किसी और चीज को गिराया, साथ मतलब कम द्रव्यमान की चीज को गिराया। तो गिराया तो उसने क्या देखा? एक साथ गिर रही है, हाँ? नहीं गिरेगी वहां, क्योंकि वहां क्या है? वायु प्रतिरोध है। लेकिन जब निर्वात में गिराया गया तो उसने देखा कि वस्तु एक साथ गिर रही है। और जो कलम देखी भी थी मोरपंख और सेब को, दोनों एक साथ गिर रहे थे ना। तो ये तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस प्रयोग, ये प्रयोग क्या, इसको सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने इटली में एक पीसा नामक स्थान है, बस इतना सा रख लो ना। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने प्रयोग किया, गैलीलियो ने प्रयोग किया। हाँ इसी में, ये तुम्हारा यहां तक हो गया, ने प्रयोग किया। अब मैं तुम्हें आज फ्री पोल दिखाने वाला था, फ्री पोल वो प्रैक्टिकल, मेरे को याद ही नहीं दिलाया आप। कल सुबह ना आते थे, याद दिलाना मेरे को, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं, सुनो, आपने दो जी पढ़ लिए यहाँ, एक तो कैपिटल जी पढ़ लिया जिसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, और एक स्मॉल जी जिसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। दोनों में क्या अंतर है? इनमें, इन दोनों में क्या अंतर? पहला अंतर तो यही कि इस कैपिटल जी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 होता है। इसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये जी नियतांक यानी निश्चित होता है। ये निश्चित होता है क्या? हाँ अनिश्चित होता है। इसके बाद में बताओ, इसकी कोई दिशा होती है क्या? ये तो नियतांक कोई दिशा नहीं होती इसकी, तो ये क्या दिशा नहीं होती तो क्या होता है? अदिश होता है कि सदिश? जिसकी दिशा नहीं होती है क्या होती है? अदिश राशि। तो ये क्या है? अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तो बस ये अंतर दोनों के अंदर। तो आप लिख के लाना घर से कि गुरुत्वीय नियतांक जी एक तरफ तो, और एक तरफ लिखना गुरुत्वीय त्वरण जी, दोनों में अंतर है ना, करके लाने हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर, ओ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। और इसका वही मीटर प्रति सेकंड होगी, क्योंकि ये भी त्वरण ही है यहाँ, बस तो वही है, त्वरण चेंज नहीं हुआ है, बस त्वरण हम कहाँ लग रहा है? ऊपर से नीचे की ओर। पहले हम सीधी रेखा में पढ़ रहे थे तो वहां ए था, अब यह क्या आ गया? जी। तो बस यही डिफरेंस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों क्यों? सवा एक, 1.15, ठीक है ना। तो लिख लाओगे अंतर, एक तरफ क्या लिखना है? गुरुत्वीय नियतांक जी, और एक तरफ क्या लिखना है? गुरुत्वीय त्वरण जी, ठीक है। फिर कल देखेंगे हम द्रव्यमान और भार में अंतर, द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, ठीक है। तो मेरे को कल से याद बताओ, देखिए मुक्त पतन से, मुक्त पतन क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु का सतत रूप से नीचे गिरना क्या कहलाता है? मुक्त पतन। उस समय है वस्तु की वेग की दिशा में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में अब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होना क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसे जी द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल जी के द्वारा। अब जी का सूत्र क्या निकल गया था? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वीय नियतांक, नियतांक कैपिटल जी, और डी क्या है? वस्तु और
इसकी दूरी, जिसका जी का मान कितने निकल गया, स्मॉल जी का 9.8, जिसको हम कितना मानते हैं 10 मानते हैं। बस इन दोनों में अंतर करके लाना, बस। अब अगली क्लास कल देखेंगे।